एवरीवन, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के अपन ने एनसीईआरटी में 6 क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज कर रहे हैं अपन 7th क्वेश्चन। देखिए आपके लिए पढ़ के बता रहा हूं मैं पीडीएफ से, आप अपनी बुक से जरूर पढ़ें। हिंदी यदि मीडियम से हैं आप तो हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता ही रहा हूं मैं, कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए नहीं। देखिए 7th क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the height of at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक ट्रांसमिशन टावर है। मान लीजिए ये आपका ट्रांसमिशन टावर है जो कि 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर लगाया गया है। ये आपकी हाइट दे रखी है आपको 20 मीटर, और इस पॉइंट से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है टॉप ऑफ द टावर एंड बॉटम ऑफ द टावर का। ये एंगल आपको दिया हुआ है, एक दो एंगल दे रखे हैं आपको 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटा होगा एंगल वो होगा 45 और जो बड़ा होगा वो होगा 60। यानी आपको बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री आपका उन्नयन कोण है आपकी जो टावर है उसके शिखर का, और तल का जो है उन्नयन कोण जो है आपके पास 45 डिग्री है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए थोड़ी गलती अपन से ये भी हो जाती है कभी कि हाइट ऑफ द टावर कहीं अपन पिछले जो क्वेश्चंस में किया था उस तरीके से इन दोनों को ऐड कर दे। लेकिन वही मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की वो आप एक बार ढंग से पढ़ें। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 20 मीटर ऊंची आपकी बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर रख रखा है, यानी आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी 4 पॉइंट ले लिया हमने। अब देखिए यदि हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें तो अपने पास क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए सी एंड डी। देखिए 45 डिग्री मैंने आपके लिए बताया जैकपॉट होता है। 45 के लिए हम 45 यदि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हो और लंब और आधार या फिर परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी एक चीज दे रखी हो तो दूसरी हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वो सेम ही होगी। यदि आपके पास ये 20 है तो ये भी आपके पास 20 आएगा। ये आपको ट्रिक से फाइंड आउट करना होगा कि 45 दे रखा है आपको, लंब आपको दे रखा है, तो आधार आपके पास कितना आएगा, सेम आएगा, 20 आएगा। यानी कि ये यदि 20 है तो ये भी कितना होगा, 20। क्यों? यदि आपको लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, इन ट्राइंगल बीसीडी। छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं पहले। इन ट्राइंगल बीसीडी आपके पास BC डिवाइडेड बाय CD दिया हुआ है tan 45 which is equals to 1 from the table। BC क्या है, 20 डिवाइडेड बाय CD equals to 1, तो CD आपके पास कितना आया, 20 मीटर्स। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है आपके, आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब 45 डिग्री एंगल होगा तो दोनों सेम ही होंगे। यही मैथमेटिक्स है। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे तो आपके ट्रिक्स अपने आप डेवलप स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये आपके पास 20 आ गया, आपको कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, आपको खाली ये तो फाइंड आउट करना है। तो हम बड़े वाले ट्राइंगल की अब बात करें ए सी डी की, देखिए ये डिवाइडेड बाय ये AC डिवाइडेड बाय CD क्या होगा, AC डिवाइडेड बाय CD इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। 60 है बड़ा एंगल आपके पास और tan 60 इज इक्वल्स टू √3। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट तो ये भी करना है, लेकिन अभी हम पहले AC निकाल लेते हैं, उसमें से हम BC को माइनस कर देंगे। तो AC आपके पास क्या आ गया, CD कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 √3। AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20 √3। तो आपके पास AB क्या आएगा, सो AB इज इक्वल्स टू AC माइनस
BC that is equals to 20√3 minus 20। तो AB की आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 20 टाइम्स √3 minus 1। सॉल्व करना चाहें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 20 into 1.732 minus 1 that is equals to 20 into 0.732। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कितना आएगा आपके पास 4, 6 और 1.464 यानी 1.5 के समथिंग आपकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी सेवंथ क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th आपके पास। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, यानी एक पेडेस्टल पे 1.6 मीटर लंबी आपकी एक मूर्ति रखी हुई है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। हम ये भी कह सकते हैं bottom of the statue, जो top of the pedestal की होगी वही bottom of the statue की होगी जो angle of elevation है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है find the height of a pedestal, height of the pedestal। ये मान लीजिए आपके लिए एक पेडेस्टल है, ग्राउंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची, ये हमको दे रखा है यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ दे रखी है हमको 1.6 मीटर। इसकी अपन को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू, यानी जो मूर्ति है उसका उसके शिखर का उन्नयन कोण बेस से कितना डिग्री है 60 डिग्री है, जबकि जो पेडेस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण आपको 45 डिग्री दे रखा है। ये आपको 45 डिग्री दे रखा है। अब देखिए फिर से 45 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये हमको दिमाग में लेके चलना है। आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो लिख तो नहीं सकते ये सब चीजें, लेकिन दिमाग में रख सकते हैं कि 45 डिग्री का मतलब क्या है कि जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। ठीक है, यदि हम इसके पॉइंट्स मार्क कर दें ए बी सी डी, तो जो एडी होगी वही सीडी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है द टॉप ऑफ द पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। कुछ गलती नहीं करनी है आपको इसको इबारत को ब्रेक करने में। जो आपको इबारत कहती है वो कहती है कि टॉप ऑफ द स्टैच्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और टॉप ऑफ द पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। तो आपको क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि टॉप ऑफ द स्टैच्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और बॉटम ऑफ द स्टैच्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 45 डिग्री, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। क्योंकि आप ऐसा गलती कर सकते हैं कि स्टैच्यू को यदि आपने नीचे रख दिया और पेडेस्टल को ऊपर रख दिया, समझने में नहीं आया, कुछ भी गलती हो गई। तो देखिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जो इसकी लैंग्वेज दी हुई होती है क्वेश्चन की एनसीईआरटी की बुक्स में, वो थोड़ी सी टफ हो सकती है। आप उसको यदि बराबर ब्रेक करते हुए चलेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सॉल्व करते हैं अपन। देखिए यदि ये लेंथ x मान लें हम, तो क्या ये लेंथ भी x हो जाएगी? इसको इस प्रकार से लिखेंगे, लेट अस सपोज CD इज इक्वल्स टू x मीटर्स। माना CD बराबर x मीटर, तो इन ट्राइंगल A, C and D, CD divided by AD is equals to tan 45 degree, which is equals to 1. So CD is equals to AD equals to x meters. तो आपने ये x रख दिया यहां पर। ठीक है, इतना आसान है अपने पास।
अब हमको खाली ये लेंथ तो निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे, क्योंकि उसमें एक वैल्यू हमको दी हुई है। ये कंप्लीट लेंथ अपने पास क्या हो जाएगी, 1.6 प्लस x, ये हमारे पास x है। फिर से tan का यूज करेंगे हम, tan कितना 60, tan 60 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय x। आपके पास किसका मान आ जाएगा, x का। किस प्रकार से आएगा देखिए, इन ट्राइंगल ABD क्या लिखेंगे, BD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू √3। BD कितना है हमारे पास 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर ले हम, 1.6 प्लस x इज इक्वल्स टू √3x x इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू तो निकालनी थी हमको, इसको यदि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या आएगा अपने पास, 1.6 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई यदि कर दे अपन इसे, तो क्या होगा, ऊपर तो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा a माइनस बी गुणा a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपके पास होगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये आपके पास क्या है 0.8। तो आंसर आएगा आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 मीटर्स। ये लेंथ आ गई आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 मीटर्स। ये आपका आंसर होगा। सो हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज दिस मच ऑफ मीटर्स। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। 9th क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए साथ साथ इसका इंटरप्रिटेशन करके चलें। क्वेश्चन का मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, यानी कि दो अपने पास बिल्डिंग्स है, या फिर कहें कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ड्रॉ करके चलते हैं साथ साथ कि मान लेते हैं एक टावर है और एक बिल्डिंग है। मान लेते हैं साइड सेम हाइट के, सेम हाइट का मान के चलते हैं लगभग। ये कहते हैं हम कि टावर है और ये एक बिल्डिंग है, आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। एक एंगल आपको क्या दे रखा है, ये 30 डिग्री है, यानी कि भवन के शिखर का जब टावर के पाद बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। यहां तक क्वेश्चन में इतना का है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करके हमको। अब आप देखिए एंगल क्या दिया हुआ है ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। क्वेश्चन कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखिए ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए यदि ये 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये बराबर तो नहीं हो सकते। बराबर तो उस केस में हो सकते थे कि जब ये दोनों एंगल बराबर होते। ये 30 है और ये 60 है, इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा और ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ इंटरप्रिटेशन यदि हम करके चले तो हमको ये चीज पता चल जाएगी, यानी कि ये हमको टावर बड़ा लेना है। ये हमको इंटरप्रिटेशन से पता चला कि टावर की लेंथ ज्यादा है और बिल्डिंग की लेंथ कम है। अब ये जो अपने पास ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना दिया हुआ है
ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ करना है। साथ साथ जो इबारत है उसको आप तोड़ते हुए चलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हल मिलेगा जरूर। अब देखिए ये टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है। आगे कुछ क्या कहता है क्वेश्चन कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 50 मीटर। सब कुछ आ गया है। यदि ये नहीं दिया होता तो अलग बात होती है। अब तो आपको सब कुछ दे दिया। ये फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन वो ट्रिक से है, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले 10th क्लास के हिसाब से करते हैं। देखिए पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं पहले, ए बी से सी एंड डी। तो हम ट्राइंगल किसकी बात करेंगे पहले। देखिए ए बी डी की बात करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कुछ भी अपन को गिवन नहीं है या फिर अपन ने कुछ भी फाइंड आउट किया नहीं है। यहां अपन को 50 मीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस फाइंड आउट कर सकते हो। और वो जो बेस होगा वो किसके लिए काम आ जाएगा हमारा, इस वाले ट्राइंगल के लिए। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड डी। इन ट्राइंगल ए बी डी देखिए tan की बात करें, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। इस ट्राइंगल का एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री। tan थीटा, थीटा इज 60, tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ए डी। ए बी डिवाइडेड बाय ए डी। ए बी कितना है 50 है और ए डी कितना है फाइंड आउट करना। देखिए tan 60 कितना होता है √3, तो 50 बाय एडी इज इक्वल टू √3। एडी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिवाइडेड बाय √3। एडी कितना आएगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाय √3। ये आपके पास बेस की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब ये बेस को हम इस ट्राइंगल में काम में लेंगे तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए सी एंड डी। फिर से tan की बात करें, tan 30 इस एंगल के लिए थीटा क्या है 30। tan 30 इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए डी। सी डी डिवाइडेड बाय ए डी। सी डी हमको फाइंड आउट करना है, ए डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं हम। तो सी डी डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय √3। tan 30 कितना होता है आपके पास 1 बाय √3 इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय 50 बाय √3। इसको अपन क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा इंटू √3 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका और 50 इधर चला जाएगा। आपके पास आंसर आएगा इसका, इधर लिख देता हूं, सी डी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 दैट इज 3। इसको आप किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या वैल्यू आई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 बाय 3 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आ गई आपके पास। 3 क्वेश्चन अपन कर लिए, 9 तक अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। लगभग 3 क्वेश्चन ही कर पाएंगे एक वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।